आप भी आए हैं तो औलाद अली की मोहब्बत में आए हैं, और ये आपका आना बेसूद न होगा, बल्कि आप उनकी ज़ियारत भी करेंगे, अपने नेकियों के ज़ंबील को बावज़न भी करेंगे। आप आए हैं तो खाली दामन लेकर के आए हैं, लेकिन ये मीलाद मुस्तफ़ा की बरकत है। ये इमाम अहमद रजा के नाम से जो जलसा मंसूब है, ये उनके फैजानो करम की एक ऐसी बहार लेकर के आप जाएंगे कि आप आए हैं तो दामन खाली है, लेकिन जब आप यहाँ से जाएंगे तो मीर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के फैजान से आपका दामन भर जाएगा। और आप जाएंगे तो खाली दामन लेकर नहीं जाएंगे, बल्कि दामन आपका भरा हुआ होगा। उनका साया है सारे आलम पर, जिनका साया है सारे आलम पर, उनका साया नजर नहीं आता। झोलियां सबकी भरी जाती हैं, देने वाला नजर नहीं आता। झोलियां सबकी भरी जाती हैं, देने वाला नजर नहीं आता। इसी तनाजुर में कुछ गुफ्तगू करूं। आइए हम और आप एक मर्तबा और मोहब्बतों का खिराज पेश करें, अपने आका व मौला की बारगाह में हदिया दुरूद पेश कर लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन दायमन अलैका या रसूल अल्लाह। जश्न दस्तारबंदी का भी पुरकैफ मंजर आप मुलाज़ा फरमाएंगे। इस हवाले से अल्लामा अब्दुल वहीद साहब क़िबला ने बहुत पहले कहा था कि मस्दर रुश्तो हुदा लारे कुरान अज़ीम। जरा कहीं कहीं बोला करें आप सुभान अल्लाह। मस्दर रुश्तो हुदा लारे कुरान अज़ीम, मंबे जूदो सखा लारे कुरान अज़ीम। नूर आया था अकेला आलम अनवार से, बन के साथी आ गया लारे कुरान अज़ीम, बन के साथी आ गया लारे कुरान अज़ीम। हाफिज़े कुरान बनना है नहीं आसान काम, हाफिज़े कुरान बनना है नहीं आसान काम। है ये तेरा मोजज़ा लारे कुरान अज़ीम, है ये तेरा मोजज़ा लारे कुरान अज़ीम। हश्र के दिन कारियों को लेकर दामन में छुपा, शाफ़े रोज़े जज़ा लारे कुरान अज़ीम, शाफ़े रोज़े जज़ा लारे कुरान अज़ीम। अगर ये आपके सर से बाउंस जा रहा है तो अब मैं दूसरा शेर आपके समातों के दहलीज में रखता हूँ। हबीबे किबरिया फखरे जहां की बात करते हैं, ज़मीन पे रहने वाले आसमां की बात करते हैं, फरिश्ते तस्करा करते हैं जन्नत में मदीने का, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ की बात करते हैं। हमारे घर में आके बरकत है आराम करती है, हम अपने घर में जब खाजा पिया की बात करते हैं। तो सुभान अल्लाह आप कहें। मैंने इख्तिसार में देखिए शायर खुशफिक्र जनाब तुफैल शमसी साहब अभी इनके मुतरन्निम लबो लहजे में आप नगमाए नाज़ सुनेंगे, इंशाअल्लाह मचलेंगे। बज़ाहिर तो गुंबद खजरा यहाँ से दूर है, लेकिन मेरे सरकार की शान पाक का आलम यह है। आकाए कौनैन इरशाद फरमाते हैं कि मेरा चाहने वाला कहीं से भी मुझे पुकारता है, मैं उसे देखता भी हूँ और उसे अपने उसके पढ़े हुए नगमात को अपने कानों से सुनता भी हूँ, मुशाहिदा भी करता हूँ, देखता भी हूँ। पता ये चला ये कोई मुहाल चीज नहीं है। आका को अल्लाह ताला ने तसर्रुफ अता फरमाया, बोलिए सुभान अल्लाह। क्या हुजूर को तसर्रुफ अता फरमाया है। अब आप बताएं, ये अल्लाह के वली के कुर्ब में आप बैठे हैं, अल्लाह के वली की शान ये है। कुरान करीम में अल्लाह करीम फरमा रहा है, आए लोगों अगर ये चाहते हो कि तुम्हें कामयाबी मिल जाए, अगर ये चाहते हो कि जिंदगी बेहतरीन आपकी गुजरे, अगर ये चाहते हो कि बेहतरीन माहौल में आपकी जिंदगी गुजरे, शब रोज आपका बेहतरीन गुजरे, तो एक अल्लाह के वली के कुर्ब में रहा करो, बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता रहा करो। अल्लाह वालों के कुर्ब में रहने वाला इंसान बेहयाई से बच जाता है, बुराई से बच जाता है, और वो इंसान गफलत की जिंदगी नहीं गुजारता है, बल्कि जब बुजुर्गों की सोहबत इख्तियार करता है, बुजुर्गों की मोहब्बत उसके सीने में जागुज़ी होती है, चलता तो अपने मर्जी से है, लेकिन जब कहीं उसके पांव डगमगाते हैं तो ये अल्लाह वाले जिसको रब ने तसर्रुफ बख्शा है, ये डगमगाने नहीं देते हैं, बल्कि अपने उसके कुर्बत की वजह से अपने करीब रखते हैं और उसके बाद सहारा देते हैं। आप डूबते भी हैं तो ये साहिल किनारे से लगा देते हैं। ये कौन है? ये अल्लाह वाले हैं जिनके कुर्ब में आप बैठे हैं और जिनके नाम के जलसे आज मुनअक्किद हो रहे हैं, जिनके नाम का ये जलसा है जश्न इमाम अहमद रजा। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। जश्न इमाम अहमद रजा अभी 3 दिन पहले आपने देखा है बरेली शरीफ में ठाठे मारता हुआ मजमा कहाँ पहुंचा? इश्क मोहब्बत आला हजरत के शहर में। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। आला हजरत के शहर में आज क्या वजह है कि पूरी दुनिया में आला हजरत का नाम लिया जाता है, मसलक आला हजरत का नारा लगाया जाता है? क्या वजह है? इसकी वजह क्या है? इसकी असल वजह यह है कि आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत ने हमारी घुट्टी में इश्क मुस्तफा को जागुज़ी कर दिया है और पूरी दुनिया के हर चार जानिब से आवाज आती है, डालती कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी
आला हजरत पे लाखों सलाम। ये अकीदा दिया आला हजरत ने। जब तमाम तरह तरह से फितने जन्म ले रहे थे, आपने गौर किया होगा, सुना होगा उलमा से क्या क्या लिख रहे थे लोग। आपके नबी के शान में तौहीन कर रहे थे। हुजूर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर हमला कर रहे थे। आपके आखिरी नबी होने पर हमला, आपके हाजिर और नाजिर पर हमला, आपको पावर वाला, तसर्रुफ वाला लिख रहे हैं आला हजरत। इसकी भी तरदीद की जा रही है। लिखा जा रहा है उनको कोई पावर नहीं है, उनको कोई इख्तियार नहीं है। जिनका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। ये भयानक भयानक फितने जन्म ले रहे थे। याद करा रहा हूँ, तारीख दोहरा रहा हूँ, अपने दिल के दरीचे पे नोट करके जाना। जब जब भयानक भयानक फितने इस जमीन पर वजूद में आए हैं, उन फितने के सरकूबी के लिए अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों का इंतखाब फरमाया, अपने बंदों का इंतखाब फरमाया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। फितने यजीद आपके सामने, उस फितने के सरकूबी के लिए अल्लाह ताला ने जिसको चुना है, जमाना उन्हें हुसैन कहता है। ना बोलिए सुभान अल्लाह। जमाना उन्हें हुसैन कहता है। हुसैन सामने है, फितना खत्म। सर उठाना चाहा है अकबर ने, दीन इलाही कायम कर रहा है। अल्लाह ताला ने उसकी सरकूबी के लिए, उसके फितने को कुचलने के लिए फिर हमारी हिफाजत की है। तो हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी को पैदा कर दिया। बोलिए सुभान अल्लाह। मुजद्दिद अल-फैसानी सरहिंदी को पैदा किया, किसके लिए? ताकि मुसलमानों के जिस तरह से उनके विकार को, उनके ईमान को मजरूह करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं लोग, हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी तशरीफ लाए। क्या बात। उस फितने से हमको आपको निजात बख्शी। आप गौर फरमाते चलें। दुनिया देख रही है, कोई कह रहा है जिसका नाम मोहम्मद अली है, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है, उनको इल्म गैब नहीं है, उनको तसर्रुफ नहीं है, उन्हें कोई इख्तियार नहीं है, उन्हें कोई इल्म नहीं है। जब इस तरह से किताबों में लिखा जा रहा है, किताबें छापी जा रही है, मंजर आम पे आ रही है, तो बरेली में नकी अली खां के घर पर जिसको पैदा करके उस फितने को सच्चे बाप के लिए जिसको पैदा किया है, ज़माना उन्हें आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, आमद हुजूर सय्यदी गुलजार मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत कहता है ज़माना, और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में अल्लाह ने उनकी मकबूलियत पैदा फरमा दी। पूरी दुनिया में माशाअल्लाह में पढ़ा जा रहा है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। गोंडा में, लखनऊ में, बस्ती में, उत्तर प्रदेश में, आप तो दूसरे सूबों का दौरा कर ले, यही नहीं है, अफ्रीका में भी पढ़ा जा रहा है, अमेरिका में भी पढ़ा जा रहा है, कनाडा में भी पढ़ा जा रहा है, शाम में भी पढ़ा जा रहा है, मक्का में पढ़ा जा रहा है, मदीना में पढ़ा जा रहा है, मुस्तफा जाने रहमत पूरी दुनिया में पढ़ा जा रहा है। इसकी असली वजह क्या है कि उसके फितने को जिसने सच्चे पाप किया है, उन्हें आला हजरत कहते हैं। आला हजरत कहते हैं। माना रब ने तुझको ये गाना गाया, हमने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना, हामी ये सुन्नत नाला। क्या बात है। सुभान अल्लाह, पूरा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। किसको पैदा किया? आला हजरत को। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। किसको पैदा किया? आला हजरत को। और जब आला हजरत तशरीफ लाए, और जब तरह तरह से बकवास करने वाले लोग पैदा हो गए थे, रिश्वत ले लेकर चापलूसी कर रहे थे लोग, ईमान का सौदा कर रहे थे लोग, कह रहे थे नबी सुनते नहीं माज़अल्लाह, आका को इल्म गैब नहीं माज़अल्लाह। आला हजरत ने कलम उठाया है और सुन्नियों को बेदार करके कहा कि ये लोगों, तुम सुनने की बात करते हो, उनकी समात का आलम बहुत बुलंद है, और सिर्फ बताया नहीं है, अमली जामा पहना दिया है। आला हजरत फरमाते हैं, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने,
आपका अकीदा है तो मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह। के हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। आला हज़रत फरमाते हैं चाहे होलापुर से पुकारो, चाहे शुरहा से पुकारो, चाहे अकबरपुर से पुकारो, चाहे कुरैश नगर से पुकारो, चाहे शाहपुर से पुकारो, दुनिया के किसी कोने से पुकारो, मेरे मुस्तफा सिर्फ सुनते ही नहीं है, आका मुशाहिदा भी फरमाते हैं। आका सुनते भी हैं और मुस्तफा देखते भी हैं। कौन मुझ पर दुरूद पढ़ता है आका उसका नाम भी जानते हैं। सुभान अल्लाह। सरकार उसका नाम भी जानते हैं। ये किसने बताया? आला हजरत ने। बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत ने बताया। यही वजह है हम हर महफिलों में, हर तकरीबात में, हर जलसों में, हर नशिस्त में हम आला हजरत का गुन गाते हैं। जिनका खाते हैं उनका गाते हैं। क्या बात है। आला हजरत ने पैदा किया अल मुख्तसर। फिर ये फितना बढ़ा, आया ये जबरदस्त फितना तक़ियाबाज़ों का। टोपी लगा लिया, अशरफी लोग हैं तो अशरफियत की बोली, राफजी नीम है तो राफजियत की बोली, नासबी लोग हैं तो नासबियत की बोली, और सुलह कुल्ली है कुछ इधर कुछ उधर तो अब सुलह कुल्लियत की बोली। अब तमाम जो है ये ज़हनियत के लोग, ये तमाम फिरके के लोग अलग अलग अकीदा लेकर हमारे अहले सुन्नत में घुस गए थे, हमारे अहले सुन्नत में घुस रहे थे। जरूरत पड़ती तो सलाम भी पढ़ लेते, बाद में मुखालिफत भी करते, जरूरत पड़ती तो पीछे वहाबियों के नमाज भी पढ़ लेते और फिर कहते तौबा भी कर रहा हूँ। यानी जैसी जरूरत वैसा मसला, जैसी जरूरत वैसी तक़ियाबाज़ी, जैसी जरूरत वैसे उनका कदम। जब ये फितना सर चढ़ के बोलना चाहा तो परवरदिगार ने फिर रहमत की बारिश फरमा दी। उसी बरेली के सरजमीन पर अल्लामा जीलानी के घर में अल्लाह ताला ने हुजूर ताजुश शरिया को वाह 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 हुजूर ताजुश शरिया को पैदा फरमाया, हुजूर ताजुश शरिया को पैदा फरमाया, जिन्होंने किसी की बगैर परवाह करते हुए अहले ज़माना को खबर दी जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दें। और फिर फरमाते हैं कि जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सारा कर दें। किसने हिफाजत फरमाई? हुजूर ताजुश शरिया ने। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर ताजुश शरिया। कौन ताजुश शरिया? ये कौन है हुजूर ताजुश शरिया? ये शहजादे नवासे हुजूर मुफ्ती आज़म आलम है। जरा बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत का चश्मो चरा हुजूर ताजुश शरिया ने इन सुलह कुल्लियों का सद्देबाब किया, इनके ताबूत में आखिरी किल ठोकी। हुजूर ताजुश शरिया के जनाजे में कई लाख लोगों ने शिरकत की और आपको जब तदफीन किया गया, सिपुर्दे खाक किया गया, तो जो नाम नेहाद अपने आप को सुन्नी कहते थे, जिनके रिश्ते ईरान थे, तुरान से थे, वो भी खुशी मनाने लगे कि अब बरेली में जो ताजुश शरिया आलमे बावक्त और हर जबान में जिनको उबूर था फौरन जवाब देते थे, आज हुजूर ताजुश शरिया पर्दा कर गए। ये तो खुशी मना रहे थे, लेकिन गुरबाए अहले सुन्नत में बेचैनी थी, बड़ा इश्तिराक था। अब क्या होगा? अब क्या होगा? मेरे ताजुश शरिया ने अपने दाएं तरफ हुजूर गुलजारे मिल्लत को बैठाला, जरा बोलिए मोहब्बत से, और एक तरफ हुजूर कायदे मिल्लत को बैठाला। ये गुलजारे मिल्लत कौन है? ये सरकारे मसौली के साहिबे सज्जादा हैं, सुभान अल्लाह, जिन्हें बाजुए ताजुश शरिया कहा जाता है, मोतबदे हुजूर मुहद्दिस कबीर कहा जाता है।
और हुजूर कायदे मिल्लत कौन है? जिन्हें शहजादे ताजुश शरिया कहा जाता है। एक तरफ गुलज़ारे मिल्लत को बैठाना है, एक तरफ कायदे मिल्लत को बैठाना है, और अपनी जिंदगी ही में ज़माना के सामने मुतारफ कराया है। ऐ लोगों, जश्न मत मनाना। अपने जाने के बाद इस गद्दी पर इन तमाम फिरका है बातिला के ताबूत में आखिरी के ठोकने के लिए बरेली में कायदे मिल्लत दे रहा हूँ और मसौली में गुलज़ारे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह। हज़रात, आज नए नए फितने जन्म ले रहे हैं, इसलिए आपको होशियार रहने की जरूरत है। अल्लाह हजरत फरमाते हैं, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। ईमान और अकीदा बचाए रखिए और अपने बुजुर्गों से सच्ची मोहब्बत करते रहिए। और जो मुरीद ना हुए हो, बड़ा अच्छा सुनहरा मौका है। अभी जब सरकार गुलज़ारे मिल्लत तशरीफ लाएं तो आप दाखिल सिलसिला हो जाएं, और जब भी मुरीद हो आप सुन्नी सहीउल अकीदा पीर से मुरीद हो, ताकि आपकी यहाँ भी हिफाजत हो, वहाँ भी हिफाजत हो, और आला हजरत के मसलक पर आप मजबूती के साथ कायम रहे और जमाने से कहते रहे, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। और मेरे गुलज़ारे मिल्लत हुजूर ताजुश शरिया के हवाले से कहते हैं, उनके हयात जिंदगी ही में एक आखिरी शेर सुन लीजिए कि थाम लो। हुजूर गुलज़ारे मिल्लत ने फरमाया ताजुश शरिया के हयात में, थाम लो। सैयदी गुलज़ारे मिल्लत फरमाते, थाम लो अज़हरी सरकार का दामन बढ़कर, थाम लो अज़हरी सरकार का दामन बढ़कर, लेके फिरदौस में जाएगी इताअत उनकी, लेके फिरदौस में जाएगी इताअत उनकी। इश्क़ अहमद ने उन्हें कर दिया आला हजरत, इश्क़ अहमद ने उन्हें कर दिया आला हजरत, बन गई रश्के जना। देखिए तुरबत उनकी, नारे दोज़ख का तू गम करता है क्यों कर गुलज़ार, बख्शवा लेगी सरे हश्र शफाअत उनकी। नारे दोज़ख का तू गम करता है क्यों कर गुलज़ार, बख्शवा लेगी सरे हश्र शफाअत उनकी।